सुबह की शुरुआत और हरियाणा में जब चुनावी माहौल हो और चुनाव में बस कुछ ही समय रह गया हो, चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया हो, तो सुबह की शुरुआत चाय के साथ चुनावी चर्चा के साथ होती है। और जहां भी चार लोग आपको बैठे हुए मिलेंगे चाय के साथ, वहां गर्मा गर्म राजनीतिक चर्चा होना लाजमी है, क्योंकि ये हरियाणा है। हरियाणा के हर घर में राजनीतिक चर्चा होती ही होती है, क्योंकि हरियाणा का हर शख्स जागरूक होने के साथ साथ राजनीति में बेहद दिलचस्पी रखता है। तो आज मैं भी अपनी सुबह की शुरुआत ऐसे ही कुछ लोगों के साथ कर रही हूँ। यहाँ कुछ लोग चाय बन रही है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, चाय का लुत्फ ले रहे हैं और चुनावी चर्चा भी हो रही है। तो चुनाव पे चर्चा हो रही थी यहाँ चाय के साथ? बिल्कुल हो रही थी मैडम। हाँ? ये आजकल का रूटीन है कि सुबह सुबह चाय के साथ चर्चा हो रही है, राजनीति की चर्चा हो रही है। तो राजनीतिक माहौल अभी गर्म है, तो क्या माहौल है? एक तरफा कांग्रेस की सरकार आ रही है और ये मानकर चलो कि 65 सीटें प्लस कांग्रेस हरियाणा में आ रही है। बीजेपी यहाँ से जा रही है और कांग्रेस आ रही है। क्यों, क्या वजह? बीजेपी ने पिछले 5 साल किए थे और जो है थे, और इससे पिछले 5 साल थे। 10 साल के अंदर बीजेपी ने दिया हरियाणा को, बेरोजगारी दी नंबर 1 पर। क्या दिया? बेरोजगारी दी। क्या दिया? क्राइम दिया नंबर 1 पर। आप क्राइम का रेट उठाकर देखेंगे पिछले 10 साल और ये 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर क्राइम का रेट क्या बढ़ चुका है, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, युवाओं के अंदर नशे की आदत कितनी बढ़ चुकी है। 10 साल बीजेपी ने यहाँ कुछ नहीं किया, नशे के तस्कर रहे बीजेपी वाले। रोजगार की बात कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा सरकार में भी पर्ची खर्ची की बात होगी। क्या पर्चे खर्ची है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कोई पर्चे खर्ची नहीं, सब बेकार वैसे बातें कर रहे हैं। तहसील में नगर निगम में जो लूट मचाई है इन्होंने, लोगों ने खून के आंसू रोए हैं। 5 साल इतना बुरा हाल कर रखा था पब्लिक का। जो 10 साल हुड्डा साहब ने राज किया है उसको याद कर रहे हैं लोग। जो हुड्डा साहब ने 10 साल यहाँ पर काम किए हैं रोहतक शहर के लिए, ये सारी उम्र नहीं कर सकते। क्या कह रहे हो आप? कल मैडम यहाँ पे श्रीनगर कॉलोनी में भाजपा वालों का डोर टू डोर भी था और जनसभा भी थी। वहाँ पे अगर इतना ही बढ़िया काम किया होता तो लोग उनका स्वागत करते। लोगों ने अपने दरवाजे बंद करके उनको बाहर निकाला है। वहाँ पे लोगों को 5 साल पानी नहीं मिला, गंदा पानी आया है, सीवर बंद थे, रोड बिल्कुल टूटे हुए थे। और वहाँ के जो सिटिंग एमसी हैं या कुछ है वो बिल्कुल नहीं आए, और सिर्फ जो एक्स मंत्री जी हैं वो आए थे। लोग उनसे बहुत नाराज हैं। अच्छा, युवा क्या सोचते हैं राजनीति को लेकर? अभी किन मुद्दों को लेकर युवा वोट? मैम रोजगार की सोच रहे हैं। रोजगार बिल्कुल नहीं आया, एक फैक्ट्री नहीं आई 10 साल के अंदर। आप इनके काम गिनवा दीजिए, एक भी फैक्ट्री अगर कोई आई हो हरियाणा के अंदर। पुरानी उल्टा जो चल रही थी वो भी बंद हो गई। प्रॉपर उनको बिजली नहीं मिली, पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला जी उनको। युवा क्या? युवा जी मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित है। आप जैसे मेरे दोस्त कह रहे थे कि इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, रोहतक में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, कम से कम 350 फैक्ट्री होंगी, 20,000 लोगों को। भाई जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोला, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बोला। देखिए, जब मुझे लगता है कमेंट करना चाह रहा ना, मैं कर रहा, मैं बिल्कुल मुद्दों की बात करूंगा। मुझे अच्छा लग रहा था कि चाय पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सार्थक चर्चा है और लोग अपनी अपनी विचारधारा के लोग अपनी विचारधारा नहीं बोलेंगे। अगर ये बीच में बोलेंगे मैं भी नहीं बोलूंगा, मैं बयान ही नहीं दूंगा जी। मैं जब बोलूंगा जब मेरी बात को लोग सुन सकेंगे, जब मेरी लोग सुन सकेंगे मैं तो बोलूंगा। अब बात करते हैं जी, अब बात करते हैं मुद्दों की। डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की नीतियों से युवा प्रभावित है और एक तरफा सरकार भाजपा बनाने जा रही है। रोहतक शहर में 20 से 25,000 की जीत होगी, इतना बड़ा मार्जिन होगा। नोट माय वर्ड्स, 20 से 25,000। यार रुक जा यार, तू बोल ले यार, तू बोल ले भाई, तू बोल ले। आपको भी पूरा पता, इनको भी। तो रही बात, आप बात करिए यहाँ, इनकी बात का मैं जवाब दूंगा कि श्रीनगर कॉलोनी में काम नहीं हुआ। आप किस मुद्दे पे वोट, आप प्रधानमंत्री को देख के वोट दे रहे हैं? मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। रोहतक मैं बताता हूँ, मैडम झूठ के ऊपर वोट देंगे जी। एक बार पहले इनकी सुन लो मैडम, एक बार इनकी सुन लो मैडम। काम पूछोगे तो जय श्री राम। रोहतक 10 साल सरकार रही है डबल इंजन की, रोहतक शहर का क्या हाल किया इन्होंने? चलिए रुकवाया किसने?
सिर्फ बात एक शहर की नहीं, बात पूरे प्रदेश की भी है। मैडम अब मेरे समक्ष 5 क्वेश्चन आए हैं। पहला आप एक मैं फैक्ट्री का नाम बता दो जो 10 साल में खुली हो रोहतक के अंदर या हरियाणा के अंदर बड़ी लार्ज स्केल के अंदर। मेरे समक्ष मैडम 5 क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन आया है कि श्रीनगर कॉलोनी में काम नहीं हो पाया। मैं वो बताऊंगा मैडम, एक्चुअली रोहतक के हम बैठे हैं रोहतक में। अगर रोहतक ओवरऑल मुद्दे की बता रहा हूँ ना जी, रोहतक शहर में हमारे विधायक है जी कांग्रेस के 5 सालों से। 5 सालों से विधायक होने के बाद क्या इनके पास कुछ बजट नहीं आया? क्या ये कोई 2 रुपए का काम नहीं करवा पाए? एक ही वर्ड साड़ी तो चलती ही नहीं, साड़ी तो चलती ही नहीं। विधायक होने के बाद रोहतक की जनता ने जितवाया, 2700 वोटों से जितवाया। क्या इनकी कलम में इतनी ताकत नहीं थी कि 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का काम करवा पाते? अगर नहीं थी तो इस्तीफा क्यों नहीं दिया इन्होंने? आप किसको देख के वोट दे रहे हैं? प्रधानमंत्री को देख के, अपने हरियाणा के मुद्दों मैं को जी देखकर बताता हूँ। किसको? रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत ही अच्छे आदमी है और उन्होंने काम किया, उनकी तारीफ है। पर हमारा रोहतक का विधायक बीबी बत्रा आज 0/0 पे खड़ा है, उसके विरोध हमारा वोट है। चलिए, आपका क्या कहना है? किन मुद्दों पर हरियाणा वोट कर रहा है? मैडम ऐसा है, जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो कांग्रेस की लहर थी भाई, कांग्रेस वाले जो है 60 सीटें जीत रहे हैं, 58 सीटें जीत रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आचार संहिता लगी, प्रचार दोनों पार्टियों में शुरू हुआ, तो अब आज की डेट में, आज के हालात के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। किन मुद्दों पर वोट कर? सबसे बड़ा मुद्दा पर्ची खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दी गई। 1,46,000 नौकरियां भाजपा सरकार ने दी हरियाणा के अंदर। तो चलिए, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सार्थक चर्चा है। कुछ भाजपा को लेकर बात कर रहे हैं, कुछ कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचार है कि किन मुद्दों पर हमने वोट देना है। मैडम नमस्कार, मेरा नाम सूर्यदेव है, मैं रोहतक का ही रहने वाला हूँ। एक इस भाई ने कहा इतनी फैक्ट्रियां, एक फैक्ट्री नहीं आई, बल्कि एशियन पेंट के 2 प्लांट बहुत बड़े लगने थे। ये शहर को जड़वाया गया, बीजेपी ने ही जड़वाया था। अभी किन मुद्दों पर वोट कर रहे अभी मुद्दों पे हम जो युवाओं के लिए, किसानों के लिए और मध्य वर्ग के व्यापारियों के लिए, उन मुद्दों पे हम कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी इतनी फैल गई है, विधायक के साथ गाड़ी के अंदर क्रिमिनल आदमी, जो बहुत बड़ा क्रिमिनल है, वो गाड़ी के अंदर बैठ के चलता है। उसने अपने गांव के अंदर 4 दिन पहले उसी के गांव में 3 मर्डर हुए हैं, 2 आदमी बच गए, क्राइम बढ़ चुका है, उस क्राइम बढ़ा दिया। तो लोगों का मानना है कि बेरोजगारी, किसान और सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है और नशा भी एक बड़ा मुद्दा है, जिनको लेकर लोग अपनी वोट दे रहे हैं। जाहिर तौर पे सुबह का वक्त है, गर्मा गर्म चाय के साथ गरम गरम राजनीतिक चर्चा भी अपने जोरों पर है, जिसने माहौल को यकीनन गरमा दिया है। यहाँ कुछ और लोग बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आर पावा है। अच्छा, चाय पी रहे हैं सुबह हाँ जी, सुबह? आप भी पियो। तो राजनीतिक चर्चा भी हो रही है। हाँ, जरूर है। चुनाव का माहौल है। हाँ जी, हाँ जी। क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर हरियाणा इस बार वोट कर रहा है? मुद्दे तो प्रोग्रेस तो खैर काम तो दोनों ही पार्टियां करती रहती है। बाकी इस टाइम लग रहा है कि बीजेपी का ज्यादा जोर लग रहा है हरियाणा में। सैनी साहब ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा जा रहा है। खट्टर साहब क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, खाने दीजिए, चाय है। क्या नाम है आपका? राजकुमार, ये राजकुमार अच्छा, क्या करते हैं आप? शॉपकीपर है। क्या मुद्दे हैं इस बार? हरियाणा क्या सोच के वोट कर रहा है? मुद्दे तो वही होते हैं जो आम होते हैं मुद्दे, बाकी सोच अपनी अलग अलग है सबकी। कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता आप है। क्या सोचते हैं? हम तो बीजेपी के साथ हैं। किस वजह से? वजह यही है कि काम को हम ठीक करते हैं, कोई इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। यही वजह। क्या नाम है आपका? राजेश।
राजेश जी, क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? लोग विकास सोच के वोट कर रहे हो। विकास किस पार्टी में है या विकास पार्टी करवा सकती किस पार्टी को? कांग्रेस। क्यों, क्या बात है? काफी विकास किया है कांग्रेस के राज में, जो बीजेपी के राज में कुछ भी नहीं है। जो हुड्डा साहब का राज था उसमें बहुत ज्यादा विकास था। रोहतक की सड़कें, पानी, बिजली। चलिए 1 मिनट इधर बाहर देखेंगे। कुछ गरमा गहमी यहाँ पर हो गई है। 1 मिनट। ये चुनाव पर चर्चा हो रही थी, हमारे साथ ही कुछ लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे थे और अब आपस में ही गहमी यहाँ पर बढ़ गई है, आपस में ही तू मैं हो गई है। ये चुनावी माहौल है, ये हरियाणा का राजनीतिक चुनावी माहौल है। आपने देखा यहीं पर इसी टेबल कुर्सी पर बैठकर मेरे साथ यहाँ पर चर्चा हो रही थी, लेकिन वो चर्चा चाय के साथ इतनी गर्म हो गई कि आपस में ही इनकी तू मैं बहस जो है वो बढ़ गई जी। और आराम से बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद शायद लोग भावनाओं में इतना बह जाते हैं। हमारा यही कहना है कि चुनाव आते जाते हैं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, आपसी भाईचारा जरूर बना रहना चाहिए और प्यार से ही इस पूरे मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं, ये भी राजनीति का एक हिस्सा है, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम मुद्दे हैं ही, विकास के मुद्दे हैं, विकास के लिए लोग वोट डालेंगे और बीजेपी सरकार में पूरा विकास हुआ है जी। बीजेपी राज में पूरा विकास हुआ है, रोहतक का चौमुखी विकास हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्या नाम है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, माई सेल्फ अमित गोयल। किन मुद्दों पर लोग वोट कर रहे हैं? लोग वोट कर रहे हैं विकास के मुद्दों पर, कि जो पार्टी विकास करेगी उसी को वोट दी जाएगी। इन 10 साल के दौरान बीजेपी ने काफी अच्छे काम करे हैं। ठीक है, हर काम के पीछे कुछ न कुछ एक्सेप्शन तो होती है, अच्छी बातें भी होती, बुरी बातें भी होती। बुरे लोग बुरी बात सोचते हैं, अच्छे लोग अच्छे बात कामों को ध्यान दिलवाएंगे। हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ही हरियाणा का ढंग से विकास कर सकती है। देश के लिए बीजेपी जरूरी है जी मैडम, जो बीजेपी का ही राज आना चाहिए, देश के लिए बीजेपी बहुत जरूरी है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच। कुछ एक का कहना है कि देश के लिए बीजेपी जरूरी है, डबल इंजन की सरकार है, विकास हुए। कुछ लोग बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। बहरहाल कुछ ही वक्त रह गया है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है। ये तो हरियाणा और हरियाणा की जनता तय करेगी कि किस तरह से वो अपना मत देते हैं 5 तारीख। देखो ये जो हो रहा है, ये भाईचारा खराब कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव भी आएंगे जाएंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन गलत है किसी भी पक्षपात करते हुए। आपस में आराम से बैठ के बात करनी चाहिए। ये वाद विवाद करते नहीं, क्या बात है। तो किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं? मुद्दे तो देखो जी, ये बहुत बड़ा हिंदुस्तान है, मुद्दे तो ऐसे चलते रहेंगे और मुद्दे हल भी होते हैं, ये बात नहीं है। काम बहुत हुए हैं, पहले सरकार ने काम किया भी हुए हैं, लेकिन अब आते हैं राष्ट्र की बात। राष्ट्र के नाम, राष्ट्र की बात। अब ये जो अभी मरा है, इजराइल में काम मारा गया है, उसके लिए हिंदुस्तान के अंदर रोआ पीटा जा रहा है। इसलिए भाई जब हमारे जवान मरते जब रोता है कोई। आप राष्ट्र को देख के वोट कर। हाँ, राष्ट्र। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर माहौल काफी गर्म है, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिस पर लोग आपा खो बैठते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं। ये सुबह ये वो जगह है जहां पर चाय के साथ राजनीतिक चर्चा अपने जोरों पर है। ये वो जगह है जहां पर सुबह चाय पर गर्मा गर्म चाय के साथ राजनीतिक चर्चा भी गर्मा गर्म हो रही है। और कुछ लोग भावनाओं में बह गए, अपना आपा भी खोया। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि राजनीति अपनी जगह, भाईचारा अपनी जगह, बैठकर बात मुद्दों पर होनी चाहिए। बिल्कुल यही हमारा कहना है कि चुनाव आते हैं, चुनाव चले जाते हैं, सरकारें बनती हैं और हटती हैं, लेकिन भाईचारा कायम रहना चाहिए। बहरहाल अब यहाँ से लेंगे आपसे इजाजत, छोड़े जाते हैं आपको इस गर्मा गर्म चाय के स्वाद के साथ, जिसमें लगा है अदरक की जगह राजनीति का उबाल।